धर्म की रक्षा, देखो सबके अपने अपने विचार हैं। एक दिन मैं महाराज जी से भी डिस्कशन कर रहा था कि महाराज हम कब तक अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे, और महाराज जी ने भी यही जवाब दिया था कि एक दिन तो हिंदू खत्म होना ही है, ये तो निश्चित है। क्योंकि हम कुछ ही दिन रुचि लेते हैं हर काम में, और फिर बाद में वही लापरवाही, वही अनसुनी, वही सब रुचि छोड़ देते हैं। तो मेन बात यह है भाइयों, अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है तो सबसे पहले मुसलमानों का बहिष्कार करना होगा। और बहिष्कार का मतलब उनसे ना कोई सामान खरीदना है, ना उनको बेचना है। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं, जैसे कि हम भैंस पट्टा वगैरह जो हम उनको बेचते हैं, तो हमारी मजबूरी है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बहिष्कार करना है, उनको ना कोई सामान बेचें ना खरीदें। दूसरी बात, हम सभी भाई बाजार के सेठ लोगों से रिलेटेड हैं, सभी के एक दूसरे जानकार हैं, तो उनको सलाह दें कि मुसलमानों के बच्चों को दुकान पर ना रखें। हो सकता है कि वो ना माने, लेकिन धीरे धीरे आप भी उनसे कहेंगे, सभी कहेंगे, तो शायद वो रुचि लेने लगें। और इसकी एक मजबूरी भी है, सेठ लोगों की एक मजबूरी भी है कि मुसलमान बच्चों को जो अपने यहाँ वो रखते हैं, वो एक तो सस्ते मिल जाते हैं, और हमारे बच्चे ऐसी नौकरी करना पसंद ही नहीं करते। तो हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी है। मैंने फील्ड में देखा है और मैं बच्चों को समझाता भी हूँ। हमारे बच्चे 10th 12th नकल से पास कर लेते हैं, और फिर BA BSc BCom करते हैं। शायद वो सब IAS IPS बनना चाहते हैं, लेकिन वो IAS IPS तो बन नहीं पाते हैं और आवारागर्दी में घूम जाते हैं। तो मेरी आप सभी भाइयों से एक ही सलाह है कि बच्चे को ज़्यादा ना पढ़ाएं। इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वो हमें ही बेवकूफ़ कहने लगे। 10वीं कराइए, 12वीं कराइए, और ITI कराइए। BA BSc BCom से मैंने आज तक कोई देखा नहीं। और ITI वाले बच्चे को आप किसी को भी देख लीजिए, कोई एक आध की कह नहीं सकता हूँ, एक भी बेरोजगार नहीं है। क्योंकि ITI में बच्चे को पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, किस लाइन में जाना है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उसे किसी सेठ के दुकान पर लगाइए, क्योंकि जैसी संगत वैसी पंगत होगी, और इससे हमारे बच्चों को बेरोजगारी से मतलब बचाव होगा और रोजगार उनको मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नकल दिला करके पास करा देते हैं, BA BSc BCom कराते हैं, और फिर उस बच्चे को घमंड रहता है कि मैंने तो BSc कर रखी है, मैंने BCom कर रखी है, मैं एक सेठ के पास रहूँगा। तो मेरे हिसाब से तो भैया 10वीं 12वीं बच्चे को पढ़ाइए, किसी रोजगार में लगाइए, किसी कंपनी में कराइए। आप भी जानते हैं, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। आप मुसलमानों को देख लीजिए, इस प्रकार से हमें बेरोजगारी दूर करनी है, इस प्रकार से काम करना है। मुसलमान लगे हुए मालिया है। सब्जी मंडी में जा करके देखिए, हर रेहड़ी, हर दुकानदार पर हर दुकान पर मुसलमान हैं। आप वेल्डिंग का काम देख लीजिए, मुसलमान। डेंटिंग पेंटिंग का काम देख लीजिए, मुसलमान। नाई को देख लीजिए, मुसलमान। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या सब अफसर बनेंगे? तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि धर्म की तो रक्षा हमें करनी है, साथ में अपने बच्चों की भी रक्षा करनी है। बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता चुके हैं कि हमारा हिंदू स्वराज संगठन का सबसे बड़ा मोटिव ये होगा कि हमें अपने हिंदू धर्म के हर बच्चे को प्रमोट करना है। एज लाइक प्रमोट करने मीन्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जितना हो सकता है 100 तो नहीं, पर हाँ 99% मुसलमानों को अवॉइड करना है, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। एज लाइक अगर मनोज गौतम का बच्चा कहीं रेहड़ी पे अगर कहीं केले बेच रहा है तो केले वहीं से खरीदना है। इट मीन्स जब तक हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे,
एज लाइक हमारे डॉक्टर साहब हैं कि अगर हम ये मानेंगे कि ठीक है हमारे कोसी के अंदर भी अभी ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं मॉमडन्स की, हम उनको अवॉइड करके हम डॉक्टर साहब को पकड़े तभी डॉक्टर साहब होगा। जब तक हम ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमारा हिंदू धर्म व हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। सेकेंड थिंग क्या है कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आप पढ़ाइए, नो प्रॉब्लम। अभी आपने चाइना में देख लीजिए, अदर कंट्रीज में देख लीजिए, अपने बच्चों को एकेडमिक एंड वोकेशनल क्वालिफिकेशन मिक्सअप कराएं। उससे क्या होगा, बच्चा डिपेंडेंट होगा और उसको कहीं रोजगार की दिक्कतें नहीं होंगी, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कि अभी इंडिया में भी लागू हो गया है कि मिडिल के बाद वोकेशनल शिक्षाएं देना शुरू कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि मुसलमान का बच्चा कोई भी, आप कहीं भी जाओ, 500 रुपये या 1000 रुपये कमाता है तो उसका मेन फोकस क्या है कि वो वोकेशनल शिक्षा पूरी तरीके से लेता है। वो अगर कबाड़ा भी बीनेगा तो भी उसमें से पैसा कमाए, कबाड़ा बीनना भी एक वोकेशनल शिक्षा है। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि जितना हो सकता है आज हम लोग एक शपथ लें कि हम ज़्यादा तो नहीं, हाँ कम से कम 100 या 100 से अधिक लोगों को एक बंदा प्रमोट करेगा हिंदू धर्म के लिए। जय श्री राम। आदरेणुमभीष्टनसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। हम उस भूमि में बैठे हैं, उस पावन रज में बैठे हैं, उस पावन धाम में बैठे हैं जहाँ की एक एक लता, एक एक रज का कण, जो कि बृहस्पति के, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी ने इस भूमि का, इस धाम का वंदन किया और अपने आप को यह स्वीकार किया कि मैं ब्रज गोपों को या ब्रज गोपियों को, सहचरियों को, मंजरियों को उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम नहीं कर सकता। इस बात को उन्होंने सहज स्वीकार किया। तो प्रणाम किसको किया? बोले रेणु, जो उनके चरणों से लग करके, लुंठित हो करके जो चरण रज अलग हो गई है, मैं उसे प्रणाम कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही मैं लायक हूँ, क्योंकि मैंने गोपियों को व्यभिचार तुष्टा कहा। आते हैं उसमें निष्फल क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारे हिंदू ही मुसलमान हैं और वो कहते हैं अरे हिंदू और मुसलमान में क्या रखा है, क्यों ये सब बातें करते? वो ऐसे कौन? जमात किसे कहते हैं? हमारे साधु समाज में भी जमात होती है, जमातें चलती थी पहले, एक यूथ चलता था। आज उसी शब्द को वो अपने आप में ले गए और वो आज वो जमात चला रहे हैं और सुदृढ़ता पूर्वक जमात चला रहे हैं। हमारे साधुओं की जमात चलती थी तो हमारे हिंदू लोग ही कहने लगे महाराज जमात की जमात आ गई है, कहाँ से खिलाएं, कहाँ से पिलाएं। हे भगवान, इन बाबा जी के पास कोई काम तो है नहीं, बस कंठी माला ले लिए, तिलक लगा लिया, छापा लगा लिया, जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली। अब बताओ, जमातें ले लेके चलते हैं, एक दो साधु हो तो उसका कम से कम पोषण भी किया जाए। हम लोगों ने अपने धर्म की जमात को परित्याग करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और आज उनकी जामात बन गई, और ऐसी जामात बन गई उनकी कि विदेशों से फंडिंग होती है। कहाँ से फंडिंग होती है? उनके पास विदेशों से फंडिंग होती है। हमारे लोग 4 दिन काम करते हैं, बहुत उत्साहपूर्वक काम करते हैं, और 5वें दिन हम ही आपस में ही कमी निकालने लग जाते हैं। अरे कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, अरे ये तो सिर्फ बाउंडर बना रहे हैं, हम इतना सेवा करते, इतना करते, कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है। मतलब अपने ही अंदर की बात को शांत करके निगेटिव पॉइंट में और बस शांति से बैठ जाएंगे बिस्तर में। किसी का फोन आएगा, भाई साहब मैं व्यस्त हूँ, भाई साहब मेरे बहुत काम है,
तो बहुत काम है। तो हिंदुत्व को क्यों तो चर्चा करते हो, हिंदुत्व के विषय में क्यों बोलते हो, क्यों सनातन के विषय में बोलते हो, क्यों गौ के विषय में बोलते हो, क्यों सनातन धर्म को आगे करते हो, या तो उसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहो, और यदि समाज के साथ जुड़ते हो तो फिर जुड़ते चले जाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी संगठन एकदम बड़े से बड़ा हो गया हो। अरे भाई, प्रभुपाद जी श्रीमन माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के जीबीसी अकेले गए अमेरिका, अकेले, और किसी ने उनसे राम श्याम नहीं किया, क्योंकि वहां तो भोग भूमि है, वहां तो कर्म भूमि नहीं, धर्म भूमि नहीं। अकेले पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्णा 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 मजीरा, और वो बस, उनके पास दूसरा कुछ था ही नहीं। लेकिन ख्वाब कलकत्ते में, बाबा में ऐसी हमारी इच्छा है। महाराज जी, आपको संतोष। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, प्रारंभ से अजय जी ने जो कहा, धर्म उद्बोधन का कार्य, नटवर जी का कहा हुआ बात कि अपने बच्चों को हम शिक्षा ही नहीं देते, डॉक्टर रमन जी का कि हमें सबसे पहले इन लोगों से सामान खरीदना, इनका बहिष्कार, और श्री मनोज जी ने उन्हीं बातों का उद्बोधन करते हुए बातें कही। महाराज जी ने तो प्राय सारी बातें कही हैं। मुस्लिम जो है वो ब्रह्मांड के लिए ही अभिशाप है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि इनका एक ही कार्य है कि किसी तरह मानवता समाप्त हो जाए, मानवता ही नहीं बचनी चाहिए। आप देख रहे हैं मुसलमानों के जितने देश हैं उनमें से एक भी शांत नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं, पूरी तरह से लड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो मानवता ही सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते। आज केवल हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति ही नहीं, पूरी मानवता खतरे में है। आप देखिए, जहाँ भी पाप होते हैं शास्त्रों के हिसाब से, वहाँ पर घोर संकट आता है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इस विषय में जानते होंगे। अगर इसी हिसाब का चला, आप प्रमाण के रूप में देख सकते हैं, राजस्थान में महाराजा फलारी बाबा का स्थान है। 2014-15 में 60 फुट पे पानी था हमारे नल का, वहाँ एक स्थान बनाया था 15-20 लाख में। उसके बाद अखंड जल धारा चलती रही, हम मना भी करते थे कि जल बर्बाद मत करो। आज 800 फुट में भी पानी नहीं निकल रहा, पता कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 3 जगह बोर कराई, उसके बावजूद जल नहीं मिला, तो स्थान छोड़ना पड़ा। 40 से ज्यादा साधु थे मेरे आश्रम में उससे। खतरा केवल हिंदुत्व के ऊपर नहीं, पूरी मानवता की है, मानवता के ऊपर है। और आप देखिए, हम जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कह रहे हैं विकास हो रहा है हमारा, क्या वास्तविकता में सच में विकास हो रहा है? कभी हम साइकिल से और बैलगाड़ी से चलते थे, 100 साल तक ताल ठोक के जी लेते थे। आज बाइक से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और 40 साल में दम उखड़ने लग जाता है। आखिर क्या प्राप्त कर लिया हम लोगों ने? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। और ऐसी स्थिति बढ़ती चली जा रही है कि लगता है कि मनुष्य ही नहीं बच पाएंगे। हिंदुत्व तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ बातें होती हैं ना, लोगों के लिए बहुत आम होती हैं, खास नहीं होती। मुझे कल परसों किसी ने एक वीडियो भेजा, आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा, मेरे पास बहुत लेट पहुंचा क्योंकि मेरे पास कोई ग्रुप नहीं हिंदुत्व का। वीडियो रिकॉर्ड करके लाया, आप लोगों ने शायद देखा हो कि बारात भटक गई तो स्त्रियों से लैस 2 गाड़ियां उस तरफ गई
पड़ोसी की। देखा कि लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, नोचने खसोटने लग गए। ड्राइवर ने किसी तरह शीशा बंद किया, भागे, आगे से ट्रैक्टर लगा दिया, रोक दिया, पकड़ा और कहता 33 लोगों का नाम आया। सामूहिक बलात्कार किया एक एक का। एक 4 साल के बच्चे के सिर पे लठ मारे, वो अभी कोमा में है। ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं मैं अभी की बता रहा हूं। यही 16 फरवरी के यही